आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ऊंट का सपना। ये कहानी हमें ये बताएगी कि भाई एक छोटा सा डर कैसे पूरे के पूरे समाज में फैल जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े सवाल से। सोचिए जरा, क्या सिर्फ एक अफवाह, सिर्फ एक सुनी सुनाई बात में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक भरे पूरे जंगल को वीरान कर दे? हमारी आज की कहानी ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक डरावना सपना। जरा सोचिए, एक जंगल है काशीपुर, एकदम हरा भरा शांत, और वहां के राजा हैं शेर सिंह, जिनके राज में सारे जानवर बड़े प्यार से खुशी खुशी रहते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जब तक कि एक सपना नहीं आ गया। लेकिन फिर अचानक एक दिन जंगल की वो शांति टूट जाती है। राजा शेर सिंह की नजर पड़ती है एक ऊंट पर। अब ये ऊंट जो था वो हमेशा खुश रहता था, लेकिन आज वो खौफ में डूबा हुआ एकदम चुपचाप बैठा था। तो जाहिर है राजा उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, और ऊंट का जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी की चिंगारी बनता है। वो एकदम कांपती हुई आवाज में कहता है, महाराज, मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूं, मुझे एक भूत के बहुत डरावने सपने आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये भूत आखिर है क्या चीज? ऊंट के हिसाब से ये एक मरे हुए जीव की आत्मा है, और कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बल्कि इतनी शक्तिशाली कि वो राजा शेर सिंह को मिलाकर पूरे जंगल को एक ही झटके में खत्म कर सकती है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? ऊंट का कहना था कि ये बात उसे इंसानों से पता चली है, और इंसान खुद इस भूत के नाम से थर थर कांपते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, डर की परछाई। अब हम ये देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक सपना, एक अकेले जानवर का सपना, पूरे जंगल पर अपनी काली छाया डाल देता है। ऊंट की कहानी का असर बहुत तेजी से फैलता है और बहुत गहरा होता है। सोचिए, जो जानवर रात में शिकार पे निकलते थे, उन्होंने अपनी गुफाओं से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। सूरज ढलते ही पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छा जाता था। हर कोई बस अपने अपने घर में दुबका रहता था। और देखिए, इस डर की चपेट में कोई भी आ सकता था, कोई भी, यहां तक कि जंगल का राजा शेर सिंह भी। एक रात उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी गुफा से बाहर निकले। तभी चांदनी रात में उन्हें अपने ठीक बगल में एक बहुत बड़ी काली सी परछाई चलती हुई दिखी। बस उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये तो किसी शेर का भूत है, और वो डर के मारे फौरन अपनी गुफा में वापस भाग गए। लेकिन असलियत क्या थी? वो कोई भूत नहीं था, वो तो बस उनकी अपनी ही परछाई थी। अब जब लग रहा था कि भाई इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी ऊंट एक और खबर ले आता है, और ये खबर डर को और कई गुना बढ़ा देती है। वो कहता है, मुझे एक और डरावना सपना आया। इस बार कुछ भूत आग लेकर जंगल में घुस आए हैं। अब सोचिए, डर सिर्फ अंधेरे का नहीं रहा, अब तो आग का भी डर था। और ठीक इसी वक्त एक सियार भागता हुआ, हांफता हुआ दरबार में पहुंचता है। और वो क्या कहता है? वो दावा करता है कि उसने खुद अपनी आंखों से एक पुरानी वीरान गुफा से आग और रोशनी निकलती देखी है। बस हो गया काम। अब ऊंट का सपना सिर्फ एक सपना नहीं रहा, वो एक आंखों देखी सच्चाई बन चुका था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, साहस का एक पल। अब सवाल यह है कि जब डर अपनी सारी हदें पार कर जाए, तब आखिर होता क्या है? इस सामूहिक डर का जो नतीजा निकला ना, वो बहुत भयानक था। सोचिए, खुद राजा इतना डरा हुआ था कि उनके ही नेतृत्व में सारे जानवरों ने मिलकर एक दिल तोड़ने वाला फैसला ले लिया। फैसला यह था कि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अगली ही सुबह अपना घर, अपना जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्या डर कर भाग जाना ही इकलौता रास्ता है? और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ये सवाल उसी ऊंट के मन में उठता है जिसके सपने ने इस सारा बवंडर खड़ा किया था। वो अपने पुरखों के घर को, अपने जंगल को छोड़ने के ख्याल से ही बेचैन हो उठता है। और फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो एकदम हिम्मत से कहता है, नहीं, मुझे जाकर इन भूतों से बात करनी ही होगी। मैं उस जंगल को नहीं छोड़ सकता जहां मेरे पुरखे रहा करते थे। अब राजा से लेकर बाकी सब जानवर उसे पागल समझते हैं, पर वो अपने फैसले पर अड़ा रहता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, सबसे अहम मोड़ पर, गुफा का सच। चलिए अब देखते हैं कि उस डरावनी गुफा के अंदर
ऊंट का सामना आखिर होता किससे है? ऊंट अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाता है और उस अंधेरी गुफा में कदम रखता है। और अंदर जाकर वो जो देखता है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर कोई भूत था ही नहीं। वो आग, वो रोशनी जिसने सबको इतना डरा दिया था, वो असल में लाखों करोड़ों जुगनुओं की जगमगाहट थी। उन्होंने उस अंधेरी गुफा को ही अपना खूबसूरत सा घर बना लिया था। यहां देखिए, डर और हकीकत में कितना कितना बड़ा फर्क हो सकता है। जिसे आग लेकर घूमती हुई भूतों की सेना समझा जा रहा था, वो असल में क्या था? लाखों जुगनुओं की चमक। और जिसे राजा ने पेड़ का भूत समझ लिया था, वो तो कुछ और नहीं बल्कि पेड़ की अपनी ही परछाई थी। मतलब डर ने सच देखने की नजर ही मानो छीन ली थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर, अफवाह और हकीकत के बीच का फर्क। देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि अफवाहें फैलती कैसे हैं। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, कोई बिना जांची परखी कहानी एक डर पैदा करती है। दूसरा, वो डर हमारी सोच पर ऐसा हावी होता है कि हर तरफ घबराहट फैल जाती है। और आखिर में तीसरा स्टेप, जब कोई हिम्मत करके सच की पड़ताल करता है तो एक बहुत ही मामूली सी, सिंपल सी हकीकत सामने आ जाती है। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। अक्सर जो देखा या सुना जाता है वो हकीकत नहीं होती। भागने से पहले हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये लाइन हमें बस इतना याद दिलाती है कि आंख बंद करके किसी भी बात पे यकीन करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद सच का पता लगाएं। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी सुनी सुनाई बात पर, किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले हम सच जानने की कितनी कोशिश करते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।